बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बाटा राज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली टॉप स्टोरी है, हाफिज डॉक्ट्राइन काम कर गया है और मुज़ाकरात हो गए हैं शुरू, जबकि सूबाई असम्बलियाँ बहाल और नई आइनी तरामीम होने जा रही हैं। क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 3 रुकनी बेंच में भी इख्तलाफात, और क्या चीफ जस्टिस साहब तनहा तो नहीं रह गए। इन तमाम टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले बिस्मिल्लाह करके हम आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। और वीलॉग की सबसे बड़ी खबर है, हाफिज डॉक्ट्राइन काम कर गया है, मुज़ाकरात हो चुके हैं शुरू। नाज़रीन, मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने का जो मामला है, उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वो अफराद जो एक दूसरे को देखकर मुँह इधर कर लेते थे और हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज तो टेबल पर बैठ के चाय और कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे। पीटीआई की जानब से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और काबिल एहतराम सेनेटर अली ज़फ़र साहब शामिल थे, जबकि हुकूमत की जानब से 3 के बजाय 5 बंदे आए। की तो बेईमानी है, 3 के बदले 3 आने चाहिए थे, लेकिन 5 आ गए। लेकिन वो इत्तेहादी MQM वगैरह भी शामिल थी। मुख्तसरन इसहाक डार साहब थे, नवीद कमर साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और हमारी बहन किश्वर जहरा शामिल थी। 5-3 8 बंदे बैठ के जनाब मीटिंग शुरू हो गई और जनाब निगोसिएशन शुरू हो गई। एक रोज़ में इंतखाबात पूरे मुल्क करवाने के लिए इब्तदाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत शुरू तो हुई है। वो कोई कह रहा है कि यार वो डंग टपाओ पॉलिसी हो रही है, वेट एंड सी हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून बेवकूफ़ बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई इस वक्त बाबा जी के खौफ के साथ, डॉक्ट्राइन के खौफ के साथ इस प्लेटफार्म पर इसी तरह बात नहीं छोड़ेगी। ये बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरी खबर के मुताबिक लंदन में बैठे नवाज शरीफ और इमरान खान साहब दोनों ये चाह रहे हैं कि बात बैठ के निगोसिएशन के साथ तय हो जाए। अच्छा, होगा क्या, इस पर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ज़रा गौर करें, आज चीफ जस्टिस साहब भी बैठे थे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे, आज 3 रुकनी बेंच जो था उसकी समाअत भी हुई है। उस समाअत में आज आप ज़रा गौर करें, समाअत में तो जजेस के रवैये में कुछ वाज़िया तब्दीली नज़र आई है। यानी कि मेरे को जब मैंने गौर किया तो मुझे कुछ आज अदालत ज़रा सॉफ्ट लगी। मतलब वडापा यही होता है ना, बुजुर्ग होता है ना घर का, तो जब बच्चे आपस में बैठ के निगोसिएशन कर रहे होते हैं, सुलह सफाई की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है वो आमतौर पर ज़रा मुंह पर कर लेता है, देख लेता है कि चलो यार बच्चे अगर राजी है नाम आपस में कर लेते हैं, तो मुझे फिर सॉफ्ट ही रहना चाहिए, मुझे हार्डवर्ड, मुझे इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लिहाजा टाइम दिया जाए, सब उठ के भी चले गए और बाद में वो कागज़ वोगज़ लिख के सारे रिमार्क्स मूक्स और जारी जूरी, उसी जारी जूरी नहीं, कल भी बंदे ने कि नहीं बंदे, परसों बंदे ने, 1 मई की छुट्टी आ गई। साहब दी मर्जी है ना, साहब सुबह लेटर जारी कर दे, साहब लिख के दे दे मैंने ये रिमार्क्स दिए, ये मेरा डिटेल्स है, या साहब 2-4 दिन ना आए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, ये उसकी मर्जी है, जब चाहे आके बैठ गए। और भाई जज तो जज है, जज तो एयरपोर्ट पे खड़ा हो तो जनाब तब भी जज है। अब यकीन कीजिए, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को देखा था, जिन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर किसी जगह जाना था, बाद अज़ां फ्लाइट लेट हो गई, पता चला कि कोई साहब आ रहे हैं और वो साहब जो है वो अभी बोर्डिंग कार्ड ले लिया हुआ है और ख़ुद पहुंचे नहीं, सामान उनका अंदर चला गया हुआ है। जब जहाज़ उड़ने में कुछ ही टाइम रह गया, तमाम पैसेंजर चले गए, बूहे बंद हो गए, जज साहब भी बैठे रहे। जज साहब हयात है माशाल्लाह, इस वक्त रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे। जज साहब ने अपने बंदे को बुलाया और कहा कि आके बेटे खड़े हो जाओ। होंदा ना वो साहब दे के डंडा लैके चलता सुप्रीम कोर्ट के जज, वो जिथे डंडा लग गया ना, तो साहब ने अगर कह दिया ना कि ये ही मेरी अदालत है, यही लाहौर हाई कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर उसको रोक कोई नहीं सकता। वो हो गई, उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के उत्ते ये काम लगा दिया। बाद वो साहब आए और उन्होंने आके कहा जी मैं लेट हो गया था, माजरत चाहता हूँ। उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना लाहौर एयरपोर्ट आए और आकर उस जज साहब से एडी मोटी मोटी अखा लाल अखा दे नालों देख रहे थे, जनाब
माफ़ी तलाफ़ी के बाद मामला सॉल्व हुआ और जज साहब भी और वो साहब भी लाहौर एयरपोर्ट से अपने बैरून मुल्क गए। वापस आते हैं जनाब, सॉफ्ट स्पोकन चीफ जस्टिस साहब का रवैया था आज जो हमने फील किया। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें कि हो क्या रहा है। खबर देता हूँ आपको, मेरी इत्तला के मुताबिक अब वाइंड अप सीन आ गया है। सिर्फ यकम मई दी मजूरा साडा दिन, मजूरा का दिन, इनू कढ़ लो विचों और 2, 3, 4, 5, 6, 7 को आपको वाइंड अप फिल्म का ड्रॉप सीन नज़र आ जाएगा। मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। लिहाजा नाजरीन, इस फिल्म का जो वाइंड अप सीन आ रहा है वो ये है कि सबको फेस सेविंग चाहिए। सब फेस सेविंग लेने पर तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं आपको सोच समझ के कह रहा हूँ कि तमाम पार्टियां इस वक्त फेस सेविंग लेने पर तैयार हो गई हैं। और अगर आप गौर करें, कोई नहीं जो होना शहबाज शरीफ ने फारग, वो तो पहले आज आप पार्लियामेंट में तकरीर, लंबी तकरीर मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं सारी पढ़ के सुना देता हूँ आप। लेकिन एक फिक्रा बड़ा मज़ेदार से उसने कहा कि एक नहीं 100 दफ़ा घर भेजो, मैं घर भेजने को तैयार हूँ। और तो दुरुस्त कह रहा है। उसके बाद आप दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आओ, उन्हें भेज दो, तीसरा ले आओ, लंबी लाइन क्यों है कि नहीं उन्हें भेजा। इस तरह मसाइल सॉल्व नहीं होने। गर्दनें उतारने से कभी जंगें नहीं जीती जाती, जंगें हमेशा टेबल पर बैठ के जीती जाती। आपका घर हो, मेरा दफ्तर हो या मैदान जंग हो, तलवार से मामला नहीं सॉल्व होते, ये टेबल पर सॉल्व होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सियासतदानों ने ही मसला हल करना है। मुल्क इस वक्त बंद गली में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदारा इसको नहीं निकाल सकता, इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता। जो मर्जी कर लवे, सस्पेंड कर दियो, नाहल कर दियो, ये मामला सॉल्व सियासतदानों ने ही, इन्हीं का मसला है, इन्हीं ने सॉल्व करना है। लिहाजा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दे दिया है, चलो बच्चे मसला हल कर दे फिर। अच्छा, मैं आपको खबर दे रहा था आज, आप ज़रा गौर करें, मैं आपको कह रहा था फेस सेविंग वाली बात। जब फेस सेविंग वाली बात आएगी तो आपको हज़रत किबला अतर मिनल्ला साहब याद है? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। अतर मिनल्ला साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि केस को दोबारा से सुना जाए। क्यों जी सुना जाए भजन की वजह? उन्होंने क्या कि दोनों असम्बलियां दे सवाल किया सी कि टुट गई, डिजॉल्व हो गई, ख़त्म हो गया। चौधरी परवेज लाइन ने तोड़ती, KPKB ने तोड़ती, सारे मसले मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको डिज़ोल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये वो पॉइंट है, ये वो नुक्ता है। 2 रोज़ कबल भी एक चीफ जस्टिस के पास एप्लीकेशन जा चुकी है, आज भी एक एप्लीकेशन और बढ़ गई है बीच में कि जनाब वो कम गलत हुआ था। अब अगर आप ज़रा गौर करें मेरी खबर के ऊपर, अगर चीफ जस्टिस साहब किबला मोहतरम पंजाब और KP की असम्बलियाँ कर देते हैं बहाल, ये सियासतदान आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, डेट का तयन करते हैं और असम्बलियों की बहाल, उसके लिए भी ये इस तरह नहीं होना कि असम्बलियाँ बहाल हो गई हैं। जनाब मोहतरम बाज़ाब्ता अंदर इमरान खान और उसके सारे दोस्तों को जाना पड़ेगा, सारे फैसले वहाँ बैठ के होंगे। सिर्फ ये इलेक्शन का मामला नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें तय होनी हैं। फिर अब जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी तय होना है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चलना है, सो मोटो कैसे लेना है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी, एक गल नहीं है। ये जो 5 से 3 8 बंदे बैठे हैं ना, विद द अप्रूवल ऑफ नवाज शरीफ एंड इमरान खान साहब, ये 8 बंदों ने बैठ के सारी अमेंडमेंट्स को इकट्ठा करना है और पाकिस्तान को एक नई सिमत की तरफ लेकर जाना है। फिर मसला जाएगा मुक, वरना धींगा मुश्ती होगी ज़रूर, और उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। लिहाजा आप सवाल इसको इस नज़र से भी गौर करें। ज़रा बारीक बात कर रहा हूँ आपसे, मैं तोजा चाहता थोड़ी सी आपकी। अगर असम्बलियाँ नाज़रीन हो गई बहाल, KP की हो गई तो जनाब पंजाब असम्बली भी हो गई। अच्छा, अगर KP के तो सूरत हाल वाज़े है, मेरा ख्याल है उसमें तो कोई नहीं है कि असम्बली की बहाली की सूरत में PTI कोई दोबारा हुकूमत जड़ी खड़ी हो गई, इमरान खान फिर बादशाह हो गया, बल्ले भी बल्ले इमरान खान KP के बज गए नारे, डिज़ोल्व असम्बली दोबारा मिल गई। जब इलेक्शन की डेट मुख्तस होगी उस वक्त पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, KP के सब डिज़ोल्व कर देंगे। जब 1
डे पर इलेक्शन होगा तो लिहाजा KP के खान साहब के पास आ गई दोबारा वापस। अच्छा, पंजाब में अगर सूबाई असम्बली बहाल हुई तो सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर आला परवेज़ लाई होंगे या फिर अदालत उज़्मा का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म देगी। बड़ी गल है। तहरीक इंसाफ ने ना नाज़रीन, आप ज़रा गौर करें, पंजाब में इंतखाबात के लिए ना 297 उम्मीदवारों को टिकट्स भी जारी कर दिए हुए हैं। अच्छा, 31 टिकट्स में से 22 तो तब्दील किए गए हैं। गुज़िश्ता असम्बली के जिन अरकान को PTI ने टिकट्स जारी नहीं किए तो वो तो पंजाब असम्बली की बहाली की सूरत में चौधरी परवेज़ लाई को कहेंगे असी तो भाई थानू वोट नहीं देना, ना तुसी वज़ीर आला पंजाब हो, सानू तो PTI ने डंग मारे, हम भी मारेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो तो नून लीग के लिए पंजाब में गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। अब मैं आपको उस साइड पर लेकर आ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के मामले को, मुल्क के मामले पर, इस्लाहात के मामले पर, कौमी असम्बली के मामले पर कोई कंसेंसस, जो कंसेंसस मैंने कंक्लूजन किया है अपने तमाम दोस्तों से, मुख्तलिफ शख्सियात से बात करके, तो यहाँ आकर बात चल रही है। ब्रेक कर रहा हूँ खबर कि 8 अफराद जो है वो इस जानिब मंजिल को लेकर जा रहे हैं कि असम्बलियाँ बहाल, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दीगर तमाम मामलात, इमरान खान समेत तमाम हवारी जड़े ने वो भाईजन उधर, और मेरे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब भी इस तमाम काम के साथ बाइज़्ज़त तौर पर रुखसत या रिटायरमेंट कह लो का शानदार मौका मैसर उन्हें भी आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि दूसरी जानब आपको ये बात भी निगाह रखनी है कि 14 मई के इंतखाबात जड़े PTI के कुछ लोग अब भी कह रहे 14 नहीं होंगे, 14 नहीं, और यार कोई नहीं, 14 इलेक्शन। मैं पिछले 2 महीने से पीट रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है, होना ही नहीं। लिहाजा 12 मई 2 दिन कबल एक लॉन्ग मार्च भी आ गया जे, उसको भी ज़रूर जेल में रखना। खौफनाक लॉन्ग मार्च है। और वो जनाब साढ़े इकबाल टाउन घर दे कोल जनाब स्कीम मोड़ दे कोल जनाब खादम रिजवी साहब मरहूम, उन्होंने बेटा साद रिजवी साहब, उसने कहा पेट्रोल की बंदिश पर 12 मई को मैं मुल्क भर में लॉन्ग मार्च करने का फैसला उसने कर दिया हुआ है। अब कहाँ तक बात जाती है वो तो बात की बात है, लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि आपको 12 मई को अगर ये मामला सारे नहीं होता तो फिर उधर से दम मस्त कलंदर की आवाज़ भी नाजरीन आने वाली है। दूसरी जानब नाजरीन, मैं 3 रुकनी बेंच में भी कुछ इख्तलाफात जो है उसको अब देखना शुरू हो गया हूँ। वो पहले जैसी जो ग्रिप थी वो अब वो ग्रिप नहीं रही। आप जस्टिस मुनीब को देख लें या दूसरे जज को देख लें, इस मौके पर मेरी ये राय है, मेरा ये ख्याल है कि जजेस का ये कंसेंसस डेवलप बड़ी तेज़ी से हो रहा है कि यार असी किस मसले फंस गया, सो मोटो लैके हम फंस गए इस मसले में, हमें इससे बाइज़्ज़त तौर पर बाहर निकलना है और इसी में हमारी बका है। या तो फिर असी जज है ना, एक काबिल एहतराम जज साहब ने वो कहते हैं कि 2 + 2 4 फैसला दे, अल्लाह करीम देखी जाएगी जो होगा, या फिर जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उन पर बात करनी है। लेकिन नाज़रीन, आज के वीलॉग का अख्ताम मैं इस बात पर कर रहा हूँ, पीर के रोज़ सिपा सलार पाकिस्तान चाइना तो पाकिस्तान, पैसे वैसे का भी हिसाब, सारे मामला तय, खारजा पॉलिसी का तयन। अच्छा, इस सब नूं पता है कि जनाब हाफिज साहब चीन का दौरा जड़ा है वो क्यों करन गए हैं। भाईजान, चीन का दौरा जो है वो सच्ची बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पैसों का बंदोबस्त करने गए हैं। सीधी सीधी गल भाईजान कि चाइना जी फंस गए हैं, असी IMF नक की लकीरें निकलवा रहा है हमारा, मेहरबानी रशिया के साथ पेट्रोल का कुछ मायदा हो गया है। इन हालात में IMF समेत कोई भी सियासी क़यादत पर अब एतबार करने को अमेरिका भी नहीं, असी भी नहीं, असी उन्होंने तो नहीं, वो साढ़े तो नहीं। लिहाजा अस्करी क़यादत को सामने आना पड़ा है और चाइना का बड़ा कामयाब जो दौरा है और विचों सारे मामला तय हो के खुशखबरियाँ जड़ियाँ ने शहबाज शरीफ हुकूमत क्रेडिट लेगी, इसका काम करेंगे सिपा सलार पाकिस्तान, चाइना से लेके आएंगे, सब अच्छा और मौजा होंगियाँ हुकूमत किया
कि लो जी पैसे साढ़े को गए ने आ बजरिया इसाक डार साहब। नाजरीन, आज के वीलॉग का अख्ताम करते हैं, लेकिन इस बात पर अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सदा शादोबाद रखे और ये जो 8 रुकनी अफराद बैठे हैं ये किसी ऐसी तरफ चले जाए जहाँ पर तमाम मामला जो बिखरे हुए टूटे हुए हमारे चीज़ें हैं इनको जोड़ने में बेहतरी हो। इसी में बेहतरी है, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता ये 8 अफराद ना जोड़ सके, कंसेंसस ना कर सके, तो कोई बात नहीं, मुल्क फिर भी चलेगा, मुल्क ऐसे ही चलेगा, इससे बेहतर अंदाज में चलेगा। क्यों? मेरा सोया हुआ बाबा उठेगा और कहेगा तुमसे अगर नहीं चलता तो ये डंडा मैं तुम्हें चला के देता हूँ। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।